धैर्य रखो माया, ऋत्विक ने तीखे स्वर में कहा। अगर तुम थक गई हो तो वापस लौट जाओ। यहां बस शक्तिशाली ही जीवित रहते हैं। माया ने अपने होंठ काटते हुए अपने गुस्से को नियंत्रित किया। तुम्हारी अकड़ एक दिन तुम्हें ही बर्बाद कर देगी ऋत्विक, उसने मन ही मन सोचा। विवान उन सभी के पीछे पीछे धीमे कदमों से चल रहा था। उसके हाथों में भारी सामान था और थकावट से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी निगाहें लगातार चारों ओर घूम रही थी। यह स्थान सामान्य नहीं था। हवा में एक भयानक ठंडापन और अदृश्य खौफ घुला हुआ था। तभी अचानक उन्हें आगे से हल्की रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वे उस रोशनी के पास पहुंचे, वो और तेज होती गई। आखिरकार वे एक विशाल द्वार के सामने पहुंचे, जिसके पीछे एक भव्य हॉल फैला हुआ था। हॉल के प्रवेश पर दो विशाल योद्धाओं की मूर्तियां अपने प्राचीन हथियारों के साथ पहरेदारी कर रही थी। ये मूर्तियां स्याह पत्थरों से बनी थी और उनकी आंखें खून के लाल रंग में जल रही थी। उनके हाथों में विशाल युद्ध कुल्हाड़े और गदा थी, जिनसे भय और मृत्यु की गंध आ रही थी। जैसे ही वे भीतर आए, और भी मूर्तियां दीवारों के किनारे खड़ी दिखीं। कुछ के हाथों में खड्ग तो कुछ के हाथों में त्रिशूल और धनुष थे। सभी मूर्तियों की संरचना इतनी सजीव थी कि ऐसा लग रहा था मानो वे कभी भी जाग सकती है। कुछ दूरी पर एक आयामी द्वार चमक रहा था। जैसे ही उनमें से एक योद्धा उस द्वार को पार करने की कोशिश करता है, एक विशाल हथौड़ा लिए हुए मूर्ति जाग उठती है और एक ही प्रहार में उस आदमी का सिर कुचल डालती है। उसका खून चारों ओर बिखर जाता है और उसकी दर्द भरी चीखें उस हॉल की दीवारों से टकराकर वापस आती है। ऋत्विक और उसके साथी भय और आतंक में कांपने लगे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अन्य मूर्तियां भी जीवंत हो उठती। तभी गूंजती हुई एक गहरी और खौफनाक आवाज आती है। यह स्थान केवल उन लोगों के लिए है जिनका दिल सच्चा है और हौसला बेमिसाल। यहां केवल वही जीवित रह सकते हैं। आवाज के साथ ही सभी मूर्तियां क्रूरता से उन पर हमला करने लगती है। वे अपनी भयंकर चीखों के साथ अपने हथियार उठाकर निर्दयता से लोगों को काटने लगती है। हर वार के साथ चीखें और रक्त की धाराएं फर्श पर फैलने लगती है। विवान के सामने खड़े एक योद्धा पर एक मूर्ति भाले से वार करती है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। विवान की आंखों में वो भयानक दृश्य बस गया। ये दृश्य देख विवान की टांगें कांपने लगी। भय और घबराहट से उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। परंतु जब जीवित रहने की इच्छा प्रबल हो, तब डर भी रास्ता छोड़ देता है। वो किसी तरह उन मूर्तियों से बचता हुआ आयामी द्वार की ओर बढ़ता है। अब तक उसके अधिकतर साथी मारे जा चुके थे। केवल ऋत्विक और एस्ट्रल लीजन के कुछ योद्धा ही जीवित थे। तभी विवान को आयामी द्वार से एक अदृश्य खिंचाव महसूस होता है। वो उसे अपनी ओर खींच रहा था। विवान ने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, लेकिन अंततः वो उस द्वार के भीतर खिंच गया। उसके अंदर खींचे जाने के दौरान ऋत्विक ने उसे देख लिया था, परंतु तभी एक मूर्ति की तलवार उसकी ओर आई और खुद को बचाने के लिए उसने माया को ढाल के रूप में आगे कर दिया। तलवार ने माया का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी दर्द भरी चीख अब भी उस गुफा की हवा में तैर रही थी। इसका फायदा उठाकर ऋत्विक भी आयामी द्वार में प्रवेश करने की कोशिश करता है, लेकिन द्वार के चारों ओर फैले अदृश्य कवच के कारण वो अंदर नहीं जा पाता। पीछे मुड़ने पर वो देखता है कि मूर्तियां अब उसकी ओर बढ़ रही है। आखिरी क्षणों में ऋत्विक ने अपनी पूरी ऊर्जा एकत्रित की और उस कवच में छेद कर अंदर प्रवेश कर गया। विवान को खींचकर एक विशाल और अंधेरे कक्ष में लाया गया। वहां एक सिंहासन पर एक विशाल मूर्ति बैठी हुई थी। उसके हाथों में त्रिशूल था और उसकी आंखें नीले और काले रंग की गहराई से चमक रही थी। उसके चेहरे पर क्रूरता और अधिकार की छवि थी। मैं देवी ऑब्सिडिया का पति और इस ब्रह्मांड का निर्माता एथेरियन हूं। एथेरियन नाम सुनते ही विवान के मन में उस प्राचीन ग्रंथ की यादें जाग उठीं
जिसे उसके दादाजी ने मरने से पहले उसे दिया था। उन्होंने कहा था, तुम्हारी ये क्षमता अतृप्त भूख स्वयं देवता एथेरियन की दी हुई है, और ये उससे कहीं अधिक है जितना तुम सोचते हो। अचानक मूर्ति से एक चमकीली ऊर्जा का प्रवाह विवान के शरीर में प्रवेश करने लगा। उसका शरीर एक काले होल की तरह उस ऊर्जा को खींचने लगा। जैसे जैसे वो उस ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, उसकी मांसपेशियां फैलने लगी और उसका शरीर एक सशक्त योद्धा की तरह दिखने लगा। विवान का चेहरा भी बदलने लगा। उसकी आंखें गहरे नील और काले रंग में चमकने लगी। उसकी त्वचा हल्की नीली आभा के साथ चमक रही थी। यह रूपांतरण उसके अस्तित्व को ही बदल रहा था। उसके नए रूप में वो पहले से कहीं अधिक सुंदर और भयानक लग रहा था, मानो वो अब एक इंसान नहीं बल्कि किसी देवता का अवतार हो। अचानक ही, जैसे ही विवान अपने भीतर उमड़ती प्रचंड ऊर्जा को संभालने की कोशिश कर रहा था, ऋत्विक भी वहां पहुंच गया। उसकी आंखें क्रोध और ईर्ष्या से लाल हो चुकी थी। एक साधारण और तुच्छ इंसान जैसे विवान को इतनी महान शक्ति प्राप्त करते देखना उसके अहंकार को ठेस पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। विवान, तुझे ये शक्ति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है, ऋत्विक गरजता हुआ बोला। उसकी तलवार में काले और लाल रंग की उग्र ऊर्जा लहराने लगी। ये ऊर्जा उसकी आतंरिक नफरत और महत्वाकांक्षा का रूप थी। ऋत्विक ने अपनी तलवार में संचित ऊर्जा को एक भयानक प्रहार में तब्दील करते हुए विवान की ओर झपटा। तलवार की नोक से एक उग्र ऊर्जा का लहराता हुआ प्रक्षेपण निकला जो सीधा विवान की ओर बढ़ा। लेकिन अब विवान कोई साधारण मनुष्य नहीं था। उसकी आंखों में गहरे नीले और काले रंग की चमक थी। जैसे ही ऋत्विक का हमला उस तक पहुंचा, विवान ने बस अपनी नजरें उठाई और उसके चारों ओर से एक भारी ऊर्जा दबाव प्रकट हुआ। यह दबाव इतना तीव्र था कि उसने हवा तक को विकृत कर दिया। ऋत्विक का हमला विवान तक पहुंचने से पहले ही उस दबाव में बिखर गया। ऋत्विक की आंखें भय से चौड़ी हो गई। उसने अपनी पूरी शक्ति से उस दबाव को सहने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें कांपने लगी और शरीर लड़खड़ाने लगा। विवान के चारों ओर एक भयानक काला और नीला आभा मंडल था जो लगातार गहराता जा रहा था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऋत्विक का चेहरा डर और घबराहट से भरा हुआ था। विवान ने धीरे धीरे उस ऊर्जा दबाव को बढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो बढ़ता गया, ऋत्विक की चीखें गूंज उठीं। उसका शरीर दबाव के कारण विकृत होने लगा। उसकी त्वचा में दरारें पड़ने लगी और रक्त के छींटे हवा में फैलने लगे। रुको! ऋत्विक की अंतिम चीखें विवान के कानों में पिघलती हुई डर और निराशा की मुरझाती हुई आवाज बनकर रह गई। और फिर एक तीव्र धमाके के साथ ऋत्विक का शरीर पूरी तरह फट गया। उसके मांस और खून के टुकड़े विवान के शरीर पर भी गिरने लगे। विवान एक पल के लिए स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी आंखों में भय और विस्मय का मिलाजुला भाव था। क्या ये शक्ति सच में उसी के नियंत्रण में थी, या ये शक्ति उसे अपने काले रहस्यों की ओर खींच रही थी?